So, good morning, students. Today I explain class 8 subject SST part of civics chapter 3rd. इसकी समरी हम पहले देख चुके हैं। आज हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। क्वेश्चन एंड आंसर। Why do we need a parliament? हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? Question 1. Why do you think our national movement supported the ideas that all adults have a right to vote? यानी आप सोचें कि अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट यानी क्षणों में मूवमेंट हलचलों में ये एडल्ट हैव ए राइट टू वोट का आइडिया क्यों आया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों के दिमाग में वोट डालने का जो आइडिया है जिससे सरकार चुनी गई वो कैसे आया, उसका एक्सप्लेनेशन है इसमें। तो यस, आवर नेशनल मूवमेंट सपोर्टेड द आइडियाज दैट ऑल एडल्ट हैव ए राइट टू वोट। यानी हमारे नेशनल, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, हमारे नेशनल मूवमेंट में जो सपोर्ट आया आइडियाज का वो एडल्ट का राइट टू वोट, वोट देने के अधिकार से ही आया। क्यों आया? बिकॉज यहाँ से रीजन स्टार्ट है, यहाँ तक का पार्ट क्वेश्चन से आप वहीं से लिख सकते हैं। बिकॉज इन आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमारा जो इंडिपेंडेंस है, आज़ाद स्वतंत्रता के लिए लोगों ने स्ट्रगल किया था, काफ़ी संघर्ष किया था। पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स पार्टिसिपेटेड, द केम फ्रॉम वेरियस ग्राउंड्स। लोग अलग अलग बैकग्राउंड से यहाँ पे आए थे, तो अलग अलग ग्राउंड होने की वजह से या अलग अलग बैकग्राउंड होने की वजह से एंड वर यूनाइटेड इन द एस्पिरेशन फॉर फ्री, इक्वल एंड इंडिपेंडेंट। तो उनकी ये सोच थी कि हम फ्री रहें, स्वतंत्र रहें, इक्वल रहें और इंडिपेंडेंट नेशन और स्वतंत्र रहें, यानी स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिले। तो इसलिए वेयर डिसीजन मेकिंग वुड बी इन द हैंड्स, तो ये डिसीजन लोगों के हाथों में था। ऑफ द पीपल, द ओनली वे टू मेक इट पॉसिबल बाय प्रोवाइड पीपल राइट टू वोट। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबिलिटी हो सकता था सिर्फ पीपल के, लोगों के हाथ में वोट डालने का अधिकार। तो द ओनली वे टू मेक इट पॉसिबल वो प्रोवाइड पीपल राइट टू वोट। तो ये वोट के अधिकार से हर लोगों में हो सकता था। थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो गवर्नमेंट को जो एडल्ट लोग, एडल्ट एज में बताया तो क्या होती है? एडल्ट एज मोर देन 18 ईयर से जो ज़्यादा ईयर के लोग होते हैं वो एडल्ट एज कहलाती है। तो 18 ईयर से बड़े एडल्ट फ्रेंचाइजी को वोट डालने का अधिकार दिया गया, जिससे गवर्नमेंट बनती है आफ्टर 5 ईयर। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ रहा हूँ, आप बुक में से देखेंगे। प्रोसेस वही है कि क्वेश्चन बुक में से देखें, सॉल्यूशन हम यहाँ से लिखें। क्वेश्चन 2, इन दिस 2004 मैप ऑफ पार्लियामेंट्री constituencies alongside roughly identity the constituencies in your state. What is the name of the MP from your constituency? How many MPs does your state have? Why are certain constituencies colored green according the picture in NCERT book?
while other are colored blue। देखो इसमें जो NCERT की बुक है उसमें मैप दिया गया है। सबसे पहले मैं हिंदी वर्जन बता रहा हूँ कि 2004 का जो पार्लियामेंट बनी उसका मैप दिया गया है। तो रफली आइडेंटिटी है, आप अपनी स्टेट की जो आइडेंटिटी है वो बतानी है उसको देख के। व्हाट इज द नेम ऑफ द MP फ्रॉम योर कंस्टिट्यूंसी, आपके कंस्टिट्यूंसी आपके एरिया का MP क्यों है। मैं 2004 की बजाय अभी का बता रहा हूँ। नेम ऑफ MP अलवर का श्री बालकनाथ। आवर स्टेट नेम इज राजस्थान। अब उसने पूछे नंबर ऑफ MP इन राजस्थान, तो नंबर ऑफ MP इन राजस्थान होते हैं 25। अब बेसिकली बात सुनने की आपकी ये है कि ग्रीन स्टैंड इसके लिए यूज होता है, ब्लू स्टैंड के लिए यूज होता है। तो ग्रीन स्टैंड ST शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट। देखो डियर स्टूडेंट, ब्लू स्टैंड फॉर SC। ब्लू स्टैंड फॉर SC का मतलब है शेड्यूल कास्ट, और ग्रीन स्टैंड फॉर ST शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट अलग अलग कलर यूज करते हैं। ग्रीन कलर शेड्यूल ट्राइब के लिए, ब्लू स्टैंड फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आप बुक में से देखेंगे, मैं रीड कर रहा हूँ। यू हैव रीड इन चैप्टर 1 दैट द पार्लियामेंट्री form of government that exists in India has 3 tiers. This include the parliament, central government and the various state legislature, state government. Fill in the following table with the information on the various representative from your area. इसका मतलब ये है कि आपको वो टेबल प्रिपेयर करनी है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस की सरकारें वहाँ पे चल रही हैं। तो अकॉर्डिंग जो टेबल है आपकी बुक में दी हुई है, उन पैरामीटरों को आप रीड करें और फिर उसके बाद भरें। तो नॉलेज में ये हर स्टूडेंट को ये टेबल तो आनी ही चाहिए, क्योंकि इट इज द बेसिक नॉलेज फॉर एवरी स्टूडेंट। और ये टेबल मैं भेज रहा हूँ, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, नए बच्चों को अपने आप ही कंप्लीट कर लेनी चाहिए। और आने वाले टाइम में हमेशा जैसे गवर्नमेंट बने, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये टर्म्स उसके हमेशा याद रहने चाहिए। तो ये हमें टेबल कंप्लीट करनी है। जैसे फर्स्ट है विच पॉलिटिकल पार्टी आर करंटली इन पावर। स्टेट गवर्नमेंट में कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट में BJP है। हु इज द करंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर एरिया। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट में जो MLA वो मिस्टर दीपचंद खैरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो MP है वो महेंद्र बालकनाथ अलवर से है। अब विच पॉलिटिकल पार्टी करंटली फ्रॉम इन अपोजिशन। स्टेट गवर्नमेंट में BJP है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस है। व्हेनेवर इलेक्शन लास्ट हेल्ड, कब इलेक्शन अंत में हुए थे, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो इलेक्शन हुए थे वो दिसंबर 2018 में, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन हुए थे वो मई 2019 में। ऐसे जो नेक्स्ट है वो व्हेन विल द नेक्स्ट इलेक्शन बी हेल्ड। आने वाले इलेक्शन कब होंगे, तो देखो इलेक्शन होते हैं एवरी 5 ईयर आफ्टर। तो 5 ईयर आफ्टर में स्टेट गवर्नमेंट के तो होंगे 18+5 2023 में, ये 19 में 5+ करेंगे तो ये इलेक्शन होंगे 2024 में। अब हाउ मेनी वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव
आर देयर, आपके यहाँ पे वुमेन औरतें कितनी महिला रिप्रेजेंटेटिव है? तो 22 तो एमएलए, 1 एमपी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पद है वो है 27। तो ये टेबल है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो आई होप दैट सर अब इसमें 3 क्वेश्चन थे, गवर्नमेंट से रिलेटेड थे, गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस आपको हमने समरी में बताई थी। तो ये जीके के हिसाब से इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, समरी भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दैट इट्स chapter is clear. After that you have any doubt, you convey the message, we solve your problem, but all work going properly at your home according lockdown, or I hope that many times you are good health wise and mind wise with your family. Thank you, have a nice day.